अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। ये आ गई हूँ मैं अपने मुर्गियों के पास जो 2 दिन से बांध के रखा हुआ है। और इनको तो बांधा है, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया है। बार-बार कभी इधर फंस जाते हैं, कभी उधर फंस जाते हैं। दिन में कई बार चक्कर लगाती हूँ और इनको खोलती हूँ। और छोटे मुर्गियों को, वो चूज़ों को तंग कर रही थी, तो मैंने इनको बांध दिया कि चलो इस तरह मसला हल हो जाएगा। और इनकी जो रस्सी है वो मैंने बहुत लंबी छोड़ दी है कि ताकि ये परेशान ना हो, इधर उधर फिरे भी। और दीवारें छोटी है तो नीचे छलांग भी ना लगा दे। लेकिन इन्होंने और मुझे परेशान कर दिया और बार बार ये फंस जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको खुला छोड़ दूँ, क्योंकि ये ना हो कि गर्मी में ये फंस जाए और मैं कामों में बिज़ी हो जाऊँ और भूल जाऊँ इनको, और ये कहीं धूप में मर ना जाए, अलग गुनाह सा ले लूँगी। तो अक्सर कामों में बंदा बिज़ी हो जाता है तो टाइम का पता भी नहीं चलता। इनको खुला छोड़ दिया और अब ये ना जाके चूज़ों के पास खड़े हो गए कि कब हमें मौका मिले और इनको हम मारें। मारने के लिए यकीनन ये इनके पास आए हुए हैं। काफ़ी देर से मैं इनको देख रही हूँ और काफ़ी देर से ये यहीं पे खड़े हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम इनको ना सही खूब, या तो ये बाहर आ जाए और या हम अंदर चले जाए और इनको मारें। और वो अंदर इतना मज़े का एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक और ना मुझे बड़ी जो है ना परेशानी वाली बात थी। मेरे लिए खैर इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। शाम को मुझे पता चल गया कि बहुत ज़्यादा ना हमारे मोहल्ले में आगे चोरियाँ हो गई है ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई खुशी की खबर हो या परेशानी की, तो अगर शाम के टाइम आपको मिल जाए ना या असर के टाइम, तो रात बर्बाद हो जाती है। खुशी की हो तो खुशी से नींद नहीं आती, अगर कोई परेशानी वाली हो तो वही घूमती रहती है बात जहन में, और फिर टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि शाम के टाइम ही पता चला कि जो है ना, बल्कि किसी ने वीडियो सेंड कर दी कि आपके मोहल्ले में जो है ये देखिए चोरी हुई है रात को। मोटरसाइकिल वाले कितने, मतलब 2-3 लोग इस तरह मोटरसाइकिल पे लोगों को रोक रोक के ना, तो लोगों को रोकते थे और फिर उनको लूटते थे, उनसे मोबाइल और पैसे और सारा कुछ छीन लेते थे। हालांकि उस रात मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन फिर मैं हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने कहा नहीं, अंधेरा है, डर लग रहा है, नहीं जा सकती, बड़ा कोई बंदा है भी नहीं, 7 बच्चे हैं, तो इस वजह से नहीं गई। तो बहुत परेशान हो गई, तो उस बात से कि अगर जाती तो मेरे साथ क्या होता, और दूसरी ये कि ये देखिए, पहले तो मैं सुनती रहती थी कि चोरी इधर हुई उधर हुई है, लेकिन अब हमारे मोहल्ले में भी आ गए। तो घर तो हमारा शुक्र है अल्लाह का सेव है, कैमरे भी लगे हुए हैं और बंद है बिल्कुल चारों तरफ से, लेकिन फिर भी बाहर भी तो जाना होता है ना। और ये लोग इस तरह जो है ना लोगों को लूटते हैं, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो फिर जो है ना, मेरे बच्चे शाम को जब ये सुने तो वो भी बहुत परेशान हो गए और मुझे कहते कि मम्मा, हमारे मुल्क में जो जैसे लोग कहते हैं ना, लोग तो आदत है बस हर वक्त हमारा मुल्क सही नहीं है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो भी कह रहे थे कि मम्मा, हम किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा मुल्क सही नहीं है, लेकिन इतनी चोरियाँ हो रही है। तो मैंने कहा बेटा, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे मुल्क में चोरियाँ हो रही है तो किसी और मुल्क में नहीं होती होगी, हर जगह में होती है। तो बस आप जहाँ जाना हो तो या तो कुर्सी पड़ा करो और अल्लाह से मदद मांगा करो, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो कह रहे हैं कि मम्मा, जब हम उम्रे पर गए थे तो आप तो कह रही थी कि यहाँ पे चोरी भी नहीं होती और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, और वो तो जगह बड़ी सेफ है ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वहाँ पे करेंगे लोग तो उनके तो हाथ काट देती है, अगर चोरियाँ कर ले तो मेरी बेटी कह रही है कि हाँ ठीक है, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही ना, वही बातें रात को, फिर जब मैं लेटी हूँ तो रात को मेरे जहन में वही घूमती रही है बातें, और ख्वाब में ना मैं बार बार शिफ्टिंग की तैयारी कर रही थी, कभी क्या कभी क्या। तो रात को जब मैं उठी हूँ तो इतनी में, हाँ मैं डर गई, इतना पसीना आया हुआ था और हाथ भी मेरे सुन्न हो गए थे डर की वजह से शायद। फिर मैं उठी हूँ, मैंने पानी पिया और मैंने कहा ये क्या, मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई। मैंने कहा ये क्या है यार, ये इतना ज़्यादा डरना भी सही नहीं है। और फिर मैंने
कलमा वगैरह पढ़ लिया, तुल कुर्सी पढ़ी और फिर सो गई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है सुबह तक फिर मेरे दोबारा आँख नहीं खुली। सुबह अलार्म बजाए तो तभी उठी हूँ। तो चले जी, टेंशन की बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव। मैंने सोचा चले आज अफ़गानी पुलाव बनाती हूँ, बच्चे भी परेशान हैं तो वीडियो भी बना लूँगी, आप लोग को भी दिखा दूँगी। अगर किसी को नहीं आता अफ़गानी पुलाव बनाना तो वो भी सीख जाएंगे, और अगर किसी को आता है तो हो सकता है उनको याद आ जाए और वो भी बना ले। तो चले, नहीं तो देख के बंदा खुश हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ। गाजर मैंने काटी है, उसको मैंने ऑयल डाल दिया, गरम कर दिया और उसमें गाजर डाल दिया। उसमें ये जो है ना फ्राई करूँगी गाजर। और फिर मैं इसमें जो किशमिश है वो मैंने भिगो के रखी है काफ़ी घंटे से, 1 घंटे से तकरीबन पानी में। तो उसको भी मैं इसमें फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना सारे एक चावल मैंने जो है ना 2 गिलास भिगो के रखे हुए, छोटे छोटे गिलास हैं क्योंकि हम 2 बच्चे हैं और एक मैं। तो चावल फिर 1 गिलास तो वैसे एक टाइम के लिए बहुत हो जाती है, लेकिन हम फिर अगर मैं कभी अफ़गानी पुलाव बनाऊँ या मैं चाइनीज़ राइस बनाऊँ तो हम बच्चे फिर शाम को भी वही खाते हैं, तो मैं भी वही खा लेती हूँ। अपने लिए अलग खाना फिर दोबारा नहीं बनाती, शाम को भी वही खा लेंगे फिर यही चावल जब अब बन जाएंगे। तो 2 गिलास चावल लिए मैंने और उसमें मैंने गोश्त उबाल लिया है ना, तो उसमें गोश्त में उबालते वक्त मैंने सारी चीज़ें डाल ली थी, लहसुन और अदरक, मिर्च, नमक, सारी चीज़ें डाल ली थी। और अब जो है ना यखनी से मैंने वो गोश्त निकाल लिया, बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल मैंने निकाल लिया, साफ़ कर दिया। और वो जो यखनी है ना वो वही मैं फिर वो चावल में डाल दूँगी। और अगर वो यखनी कम होगी तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास चावल है, सेला चावल में अफ़गानी पुलाव बनाते हैं। तो उसमें फिर 4 गिलास, 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी डालते हैं। तो अब ये गोश्त भी ना मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और उसके बाद टमाटर और फिर वही यखनी डाल दूँगी इसमें। और जब वो उसमें उबाल आ जाए तो फिर उसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो फिर हमारे चावल जो है ना तैयार हो जाएंगे झटपट। वैसे टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जल्दी तैयार हो गए। तो थोड़ी सी जो है ना रात मेरी तकरीबन आधी रात तो मेरी उस टेंशन की वजह से ख़राब हो गई थी। लेकिन आजकल हालात, मेरे ख़्याल से हालात तो हमेशा ऐसे ही होते हैं और हर जगह में होते होंगे। जब मुल्क के बारे में कोई बुरा कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं हमारा मुल्क ये है वो है, हर मुल्क में होते हैं, चाहे अमीर मुल्क है गरीब मुल्क है, जो भी है, अच्छे बुरे लोग हर मुल्क में मौजूद है, हर इलाके में, हर शहर में, हर गांव में मौजूद है। तो ये नहीं होता कि सिर्फ हमारा मुल्क जो है ना ऐसा है। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे और हम सब की हिफाजत करे, आमीन। तो बच्चे भी जब बाहर ये बातें सुनते रहते हैं ना तो उनके जहन में भी आ जाता है कि हाँ वाकई हम तो बड़े जो है ना बुरी जगह पे रह रहे हैं। तो बदकिस्मती जब आ जाती है ना वो हर जगह में आती है। ये नहीं है कि हम किसी और जगह में रह लेंगे तो वहाँ हम बच जाएंगे, हमारे साथ जो होना होगा वो होगा। हम अपनी हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी ये बातें किसी को बोरिंग लगी है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, मेरे साथ बात करने वाला कोई था नहीं कि मैं उनके आगे बताती कि मेरी रात कितनी बुरी गुजरी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से के साथ शेयर कर लूँ। तो ये हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं और जब इसका पानी खुश्क हो गया था ना तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो चीज़ें मैंने तैयार की हुई थी, गोश्त, गाजर और किशमिश और सारी चीज़ें तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ी देर मैंने इसको दम पे रख लिया और उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। और अब हम गरम गरम चावल जो है ना खाएंगे। वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, देखें
है भी बहुत मज़ेदार।